हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और बच्चे भी बढ़िया हैं। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज, जयवंती जी को तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि आजकल वही छाई हुई है, ट्रेंड में है मेरे चैनल पे आजकल। उन्हीं ने धुम्मा उठा रखी है और 2 वीडियो मैं उस पर बना चुकी हूँ उसके कमेंटों पर। आज मैं तीसरी बनाने जा रही हूँ। आज की मेरी कोई सलाह नहीं थी कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, उसके कमेंटों पर या उसके ऊपर कोई भी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जब उसका कुछ कमेंट आए तो मैंने एक वीडियो बनाई, उसके बाद उसके फिर कमेंट आए, मैंने दूसरी वीडियो बनाई। मैंने उससे प्रॉमिस किया हुआ है, जयवंती जी से मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, जब जब तुम्हारे कमेंट आएंगे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो उसने जब जब कमेंट किए मैंने वीडियो बनाई। परसों उसका कोई कमेंट नहीं आया, कुछ नहीं, वो कोमा में चली गई थी मेरे ख्याल से। उसके कोई कमेंट नहीं आए तो मैंने कल उसका कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। हालांकि मेरे पास उसके और भी जन्म कुंडली आई थी, जन्म कुंडली उसकी मिली, जो सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। वो भी बताऊंगी कि क्या जन्म कुंडली थी। लेकिन मैंने सोचा जब उसके कोई कमेंट ही नहीं आ रहे, वो ठीक है मान गई अगर मेरे कहने से। मैंने उसको बोला था कि अगर तू भी कमेंट करेगी तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अगर तू कमेंट नहीं करेगी तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा भाई चलो, उसने इस मुद्दे को छोड़ दिया तो मैं भी छोड़ देती हूँ, मैं क्यों खींचूं। लेकिन मेरे ख्याल से जयवंती जी को अभी सब्र नहीं है जब तक अपना पूरा सच सबके सामने नहीं रखवा लेंगी। तो आज मैं उसके कुछ कमेंटों का रिप्लाई देने जा रही हूँ। और जो बातें मेरे सामने अभी आई हैं, हालांकि मैं ससुराल में थी तब से ही वो बातें हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे अभी पता चली है, वो बातें भी हो रखी हैं। तो देखिए, पहले तो मैं कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी उसके। कल फिर ये है कि मैं भी तेरे ससुराल वालों को जानती हूँ, इतना शरीफ आदमी और ससुराल वाले जो तेरे को, बस इतना ही है। इससे आगे जो है कमेंट डिलीट है। दूसरा कमेंट, किसी को भूत प्रेत की तकलीफ होगी तो वो इलाज करवाने के लिए घूमेगा ही, और रही बात कार्यवाही की तो वेट कर, सभी को एक बराबर नहीं आंकते। ओके, किसी को भूत प्रेत की तकलीफ होगी तो वह 1000 जगह घूमेगा। ओके, एक और कमेंट है ये, और एक कमेंट है और मैं एक चैनल और देखती थी, अच्छा चैनल था, स्पिरिचुअल के करके कुछ नाम था, पर बाद में उसके काम रह गया कि कोई नेगेटिव कमेंट करे तो उसके नाम ले लेकर गालियां दे। वो चैनल का उद्देश्य भूल गया, यूट्यूब ने चैनल ही बंद कर दिया था। हालांकि अभी भी एक दूसरे नाम से चैनल है, लेकिन अब किसी को कुछ बोलता नहीं है। अब तो सिर्फ उसी टॉपिक को लेकर चलता है जिसके लिए चैनल बनाया था। तो आगे एक कमेंट ये है, तो इसका भी जवाब दूंगी, रुक जाओ। ये कमेंट है, मैं तेरे ससुराल वालों को जानती हूँ, इतना शरीफ आदमी और इतने शरीफ ससुराल वाले। तो सुन, तू रह के आई है उनके बीच में, मेरे हस्बैंड के साथ रह के आई है, कुछ दिन कुछ रातें बिताई हैं उसके साथ, या फिर उसके बाप के साथ रह के आई है क्या, जो इतना पता है कि वो तो बहुत शरीफ है और तेरा हस्बैंड बेकार है, जो शुरू दिन से उसको बेचारे को एक साइड कर रखा है वो बेकार है। मतलब दूसरे की थाली में परोसा हुआ हमेशा ज्यादा दिखता है, वो कहावत तूने साबित कर दी। ठीक है, एक कोई भी हुआ इंसान, उसको हमेशा दूसरे के पास ज्यादा सुखी, वो इंसान ज्यादा सुखी दिखता है कि वो सुखी है, मैं दुखी हूं। ठीक है, तेरा हस्बैंड भी बुरा, तेरी सास भी बुरी, तेरे मतलब तेरे घर में सारी प्रॉब्लम, बाकी और सब सुखी होते हुए भी उस घर में नहीं रहते। चल, तू रह के आई होगी, जब भी तो तेरे को ज्यादा पता, मुझे नहीं पता, सॉरी। दूसरा क्या है कि किसी को भूत प्रेत की तकलीफ होगी वो इलाज करवाने के लिए घूमेगा, मानती हूं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि भूत प्रेत नहीं होते, हालांकि भगवान की दया से ऐसा कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं,
लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि दुनिया में नहीं है, दुनिया में सारी चीजें हैं, अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं, सब कुछ है, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन एक बात बताओ, भूत प्रेत निकलवाने जाते हैं, पहली बात तो वो भगवा चोला पहन के 24 घंटे थैला उठा के जल्दी जल्दी बच्चों की शादी करके, नादान उम्र में बच्चों की शादी करके और झोला झंडा उठा के भगवा चोला पहन के दिन और रात बाबाजियों के बीच में नहीं पड़ी रहती। भूत प्रेत वाली, जिसमें भूत प्रेत होंगे ना, वो मानती हो जाएगी। पहली बात तो वो किसी को साथ लेके जाएगी। तेरे तो भूत प्रेत भी बहुत कहना मानते हैं, आज्ञाकारी है तेरे तो भूत प्रेत भी, जो सीधा तेरे को बाबाजियों तक पहुंचा देते हैं। भूत प्रेत जिसमें होंगे ना, उसको कोई साथ ले जाने वाला भी होता है, लेकिन तू तो खुद ही झोला झंडे उठा के घूमी है ऑल्टो गाड़ी लेके, समझी। दूसरी बात, भूत निकलवा के बंदा रात को घर तो आएगा, ऐसे परमानेंटली थोड़ी ना कि मैं चली, तुम अपना नया ब्याहता बच्चों को छोड़कर, जिस टाइम पे उस बहू को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस टाइम पे उसको अपनी सास के हवाले करके, उस टाइम तो बाबा जी का बहुत प्यार दिख रहा होगा हर जगह, बाबा जी हाय, बाबा जी हाय, बाबा जी हाय, बाबा जी हैं। दिन रात भूत ही निकलवाए और भी कुछ किया है? मेरे ख्याल से तो दिन रात तेरे भूत ही निकाले बाबा जी ने। और बचे हुए भूत, अभी सारे भूत निकल गए या कुछ बचे हैं? बच रहे हैं तो आजा, मैं निकाल दूंगी 6 नंबर जुत्ती से। बता दियो, अगर कुछ भूत बच रहे हो तो मैं निकाल दूंगी। घटिया औरत। गाइस ये कह रही है कि मेरे अंदर भूत आते थे, जिसको निकलवाने के लिए मैं वहां जाती थी। देखो खुद एक्सेप्ट कर रही है, कमेंट बता रहा है इसका कि खुद जाती थी और मैं गलत नहीं हूं। बहुत से लोग ये सोचते होंगे पता नहीं अफवाह बोलती होगी। इसका कमेंट, इसका मेरे उसका प्रूफ है कि हाँ ये बाबाजियों के डेरे में पड़ी रही है, इसका कमेंट बता रहा है। तो आप लोग देखिए ना, खुद ही कह रही है कि भूत प्रेत निकलवाने की बीमारी, मतलब भूत प्रेत की बीमारी हो तो उसको निकलवाने के लिए तो मतलब जाती थी। तो मैंने बताया ना, ये परमानेंटली वहीं पड़ी रहती थी डेरे में। अब ऐसा कौन है भाई जिसके अंदर भूत होंगे और वो खुद ऑल्टो गाड़ी चला के जाएगी बाबा के डेरे में? देखा ऐसा कहीं? ना उसके मायके वाले साथ, ना उसके ससुराल वाले साथ, ना उसके बच्चे, ना सास, ना मतलब भूत प्रेत वाली औरत जिसके अंदर भूत प्रेत आते होंगे, वो खुद ऑल्टो गाड़ी चला के जाएगी हैं बाबा जी के डेरे में। हद है भाई। मतलब मैं चाहे कहीं भी घूमूं, कहीं भी फिरूं, कुछ भी करूं, मैं फिर भी सही। बंदी अगर किसी सिचुएशन से लड़ रही है, जूझ रही है, ससुराल वालों से परेशान बाहर रह रही है, मायके वाले साथ, बच्चे साथ, वो गलत है। ओ जयवंती देवी तेरी जय जयकार। फिर बोलती हूँ, अगर भूत बच रहे हो तो मेरे पास आ जाइयो, मैं निकाल दूंगी। भाई ऐसे भूत देखे हैं आप लोगों ने? किसी ने देखा हो तो कमेंट में जरूर बताना, जिसमें भूत आते होंगे और उसको सीधा वहां पहुंचा देगा जहां उसके भूत निकलते हैं। बताना एक बार कमेंट में ना, ये किस तरह के भूत निकलवाए होंगे इसने। इसके साथ कोई नहीं जाता था, ये ऑल्टो गाड़ी लेके ऐसे शू भागी जाती थी। जब इसको आना होता आ जाती थी, जब इसको नहीं आना होता तो ये 1 हफ्ता का पता नहीं, 10 दिन का पता नहीं, महीने का पता नहीं, ये वहीं जम के रहती थी। पर चलो, अभी ये क्या कह रही है कि तेरे सास, तेरा पति, तेरे ससुराल वाले सब शरीफ हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब तेरे ने क्या कांटे उग रहे हैं क्या? हैं? दूसरों के तो तेरे को अच्छे लगते हैं, और इतने ही अच्छे हैं तो उनके बीच जाके रह लेना। मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो दूर हूं, उनके बीच में रह ले जाके। तेरे लिए कहीं भी रहना आसान है। जो बाबाजियों में रह के वापस घर आ सकती है, तो तेरे लिए बिल्कुल आसान है। तो अब सुनो गाइज इसकी आगे की जन्म कुंडली। मैं चाहती नहीं थी बताना, लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया। मैंने वो मुद्दा वहीं छोड़ दिया था। कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन आज फिर इसने करवाया है। अभी आगे की मैं आराम से बात बताती हूँ कैसे क्या हुआ था। कि इसने अपने बेटे की शादी बिल्कुल, ये लगा लो, अलाउ नहीं, एक तो भले ही उसकी होगी, बल्कि और कम होगी,
क्योंकि मेरी सास ये कह रही थी, एक तो वैसे ही कम उम्र, ऊपर से हेल्थ में भी हल्का ही है, तो बता इतनी जल्दी क्या पड़ी थी इसको शादी करने की। तो मैंने फिर बिल्कुल कम उम्र में शादी कर दी थी, और फटाफट शादी करके, और जो बहू बेटे थे उसको उसकी अपनी सास के हवाले कर दिया कि अब तुम इसको सिखाना पढ़ाना जो भी है। मैं चली बाबा जियों के पास, ठीक है, उठा लिया झोला झंडी। जब शादी में भी भगवा चोला पहन रखा था, ये इतनी पागल थी उस बाबा जियों के चक्कर में ना, इतनी पागल थी, अपने बेटे की शादी में भी भगवा चोला पहन रखा था इसने। हाँ, और देखो शादी के सारे फंक्शन किए, सारी जो भी शादी में काम होते हैं, गीत बाकली जो भी होता है, सारा सब इसके भूतों ने फुल सपोर्ट किया है इसको कि भाई कोई कमी ना रह जाए। तो इसको सारे काम निपटा के ये चली गई उठा के झोला झंडी बाबा जियों के डेरे में। आद अरे भाई, मैं बताती बताती रह गई, चोर चोर मुसेरे भाई, मैं वो चीज रह गई। पहले तो मैं वो बताऊंगी, तब आप लोगों को आगे की बात समझ में आएगी। ये मैंने बताया था ना कहां से है, मेरी सास के गांव से, मुनीर के से। मेरी सास भी मुनीर के से है और ये भी मुनीर के से हैं दोनों। अच्छा, दोनों में पता है चोर चोर मुसेरे वाली बात कहां से में साबित होती है? इसने भी अपने बेटे बहू को अलग कर रखा है और मेरी सास ने भी, मतलब दोनों सांडो एक जैसी। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, मैं फिर भूल जाऊंगी कहना, जब इन औरतों को अच्छा ही नहीं लगता कि बहू बेटे साथ में रहे, तो ये क्यों शादी करती है अपने बेटों की? देखो, जन्म से लेके जवानी तक अपने बेटों को ये पालती है, पनासती है, ठीक है। उसके बाद ये उनकी शादी रचाती है, प्रथा। अच्छी से अच्छी बहू, सुंदर सुशील, को कमी ना रह जाए। अगर हमारा बेटा 19 है ना, तो 21 बहू लाएंगे जो रुक्का पड़े, ऐसी तो ये बहू लाएंगी। उसके बाद इनको ना सुहाती नहीं है, फिर इनको ये रहता है अलग कर दे। तो मेरी सास ने जिस तरह से हमको अलग कर दिया, उसको भी इकट्ठे नहीं सुहाए, ऐसे ही इस सांडो ने भी अपने बहू बेटे को अलग कर रखा है। पता है, कोर्ट केस चल रहा है, बताती हूँ। शादी करके ये एक बार तो चली गई थी, लेकिन बहुत जल्द, ज्यादा नहीं, ये 6-7 महीने के, पता नहीं साल भर इसने वहां पे गोबर खाया। उसके बाद ये फिर आ गई। आने के बाद इसने बहू के साथ वो कांड किए हैं कि बहू को ना चाहते हुए, पता है बहू कहाँ रह रही है? बहू रह रही है इसकी सास के पास, मतलब दादी सास के पास, उसी गांव में, मतलब बिजवासन में अपनी दादी सास के पास रह रही है। वो दादी सास ने पहले इस सांडो को झेला, पर चलो अब कम से कम पोत बहू को तो रख रही है। इसने तो उसको घर से निकाल दिया, बेटे को रख लिया। बेटा इसके पास रहता है, जयवंती जी के पास, और बहू को इसने घर से निकाल दिया। वो रह रही है अपनी दादी सास के पास। दोनों बहू बेटों में कम से कम 6-7 सालों से केस चल रहा है। लेकिन मुझे, हालांकि मैं तो यही 2 साल से निकली हूं वहां से, ससुराल से, तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं इतना किसी के मामलों में पड़ती नहीं थी। मैं अपने घर से मतलब रखती थी, अपने से मतलब रखती थी मुझे। और मैं तो ना सिर्फ इसकी सास का नाम जानती हूँ शक्ल से, और इसको भी इस वजह से जानती हूँ क्योंकि इसकी बेटे की शादी में हम खाना खाने के लिए गए थे। नहीं, मैं नहीं जानती इतने लोगों को वहां पे। अब इनकी, इसको क्यों आ रही है उन पे दया, ये बताइए। ये इसको क्यों लग रही है वो शरीफ सास मेरी, और मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर, वो सारे शरीफ क्यों लग रहे हैं? बताओ, सोच सकते हो ना आप लोग। क्योंकि खुद ने बहू को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। कोर्ट केस चल रहा है, उस बहू ने कोर्ट केस चला रखा है इसके ऊपर, कई मुकदमे लगा रखे हैं इसने इसके ऊपर। रोज तारीख भुगतती है, रोज, और वही रोज नए वकील पकड़ती है ये। और सुन क्या कह रही थी कि सबको एक लकड़ी ना आंकते, तो तेरा भी पाला किसी ऐसे से ही पड़ गया होगा आज तक। मैं देखती हूँ तू क्या करेगी, ठीक है? मतलब पहले कमेंट भी तू करेगी किसी के बारे में गलत, और जब कोई उस कमेंट का रिप्लाई करे तो मानहानि भी तू ही करेगी। वारी देवी, तेरी लीला अपरंपार। तो इसने खुद अपनी बेटे बहू को अलग कर रखा है। अरे एक बात बता, तेरे से भी पूछती हूँ, और वो मेरी सास तो है ही सांडो। एक बात बता, तुम लोगों को जल्दी क्या थी अपने बेटों की शादी करने की? वो तुम्हारे पास ही थे पहले भी,
रख लेती, बाद में भी कुंवार कोटड़ा चिनवा लेती और कह देती कि मैं तो बहू आने ही ना दूं, क्योंकि फिर बेटा मेरी नहीं सुनेगा, बहू की सुनेगा। क्यों शादी की? और फिर ऐसे जाएंगी देखने, जब बेटों की शादी करेंगे ना 4 बार देखेंगी, बहू में कोई कमी ना हो, लंबी होनी चाहिए, ठाटी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। क्यों? जब तुम लोगों को वो बेटे के साथ अच्छी नहीं लगती तो क्यों करते हो इतनी छानबीन? जब तुम लोगों को उसे निकालना ही होता है बेटे के पास से, उसके घर से, गृहस्थी से, उनकी गृहस्थी तुड़वानी होती है, तो क्यों करती हो शादी? खुद तो घूमिए अपनी मर्जी के हिसाब से। तो मैंने पिछली इस पे जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि पता नहीं ये तो इसकी सास और बेटा और वो अच्छे हैं जो इसको रख लिया, लेकिन मैं गलत थी। मुझे पता चला कि ये वहां नहीं रहती, ये वहां नहीं रहती। गांव बस्ती में तो पता है ना, देखो कहने वाले तो कहेंगे, तो इसलिए ये वहां नहीं रहती। सास ने तो इसको नहीं रखा, और जो दूसरा घर था उसमें रहे कैसे? गांव बस्ती वाले भी तो बोलते हैं ना कि आ गई 70 जगह का घाट घाट का पानी पी के फिर यहीं आ गई। तो इसलिए ये वहां नहीं रहती, बिजवासन में नहीं रहती, ये रहती है पालम विहार। और पालम विहार भी इसके हस्बैंड का घर है, उसमें जबरदस्ती घुसी हुई है। ये बोली रहूंगी तो यहाँ रहूंगी, जिसमें कि हस्बैंड ने मना भी किया था। मैं मतलब हस्बैंड के साथ नहीं बनती, 36 का आंकड़ा है, लेकिन रहूंगी उसी घर में। बेटे को ले रखा है साथ में, बेटे को इतना अलग कर रखा है। वो दादी बहू जो है वो दादी सास के पास रहती है और बेटे को अपने पास रखती है। तो तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों मेरे ससुराल वालों की इतनी हिमायती बन रही है। एक तो गांव, एक ऊपर से भाई सेम सिचुएशन। सास ने भी अपने बेटे बहू को अलग कर रखा, इसने भी कर रखा, मेरा भी कोर्ट केस चल रहा है, इसकी बहू ने भी कोर्ट केस चला रखा है। तो देखो कहते हैं ना चोर चोर मोसेरे भाई। मेरी कहावत गलत हो तो बता देना भाई, मुझे मुहावरे ऐसे ही आते हैं कहने। मेरे ख्याल से तो मुहावरा बिल्कुल सही बैठा है इस पे। और क्या कह रही थी कि मतलब अपने चैनल पे उसने गालियां दे दी, उसका चैनल बंद हो गया। तो सुन, स्पिरिचुअल जो चैनल है ना उसका हिंदी में मीनिंग है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अगर हम चैनल बनाते हैं तो उस पे अलाउ नहीं है हम किसी को तू भी बोल दें, ठीक है। अब जो मेरा चैनल है वो मैंने बनाया ही तुम जैसी औरतों की सच्चाई खोलने के लिए था, तुम जैसी औरतों की सच्चाई खोलने के लिए, और जो बहन दुखी है उनके बारे में बताने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, मैंने अपने चैनल पे कभी किसी को गाली नहीं दी, क्योंकि अलाउ नहीं है। मेरी वीडियो मोनो ही नहीं होगी अगर मैं अपने चैनल पे गाली दूंगी, पता है। मुझे मत सिखा चैनल के बारे में, डरा मत आई चैनल वाली। और सुन, ये जो सांडो है ना, ये वर्ड तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली बस मैं थोड़ा सा अपना जी हल्का करने के लिए तेरे को बोल देती हूँ। बाकी चैनल पे मैं बोल नहीं सकती, ऐसी गालियों के लायक है ना तू कि मैं बोल नहीं सकती। मुझे भी अपना चैनल देखना है, ठीक है। बाकी सांडो तो तू है, देख, ठीक है। ये कोई गाली नहीं है, गाली होती है बहुत अच्छी अच्छी देना जानती हूँ, लेकिन मैं दे नहीं सकती जिसके तू लायक है। तो मुझे चैनल की तो सिखाई मत, चैनल पे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, मैं अपनी लिमिट जानती हूँ, समझी। जयवंती जी, हाय राम। अब सुन, ये तेरे कमेंटों का रिप्लाई, आगे कमेंट करेगी तो आगे भी वीडियो आएगी, समझी। और कुछ दिन रह के तो आ, सच में मैं कुछ नहीं कहूंगी। उस सांड के पास ना, सांडो रह के आ जा, पता चलेगा कैसा आदमी है। थोड़ा सा मेरी देवरानी से पूछ लेना, क्योंकि अब तो काफी कुछ दिखा दिया होगा अपना रूप देवरानी को उसने, कई दिन हो गए, अब तो काफी कुछ समझ गई होगी देवरानी भी। तो जा कुछ दिन रह के आ, वैसे भी तेरे को तो फुल आजादी है, तू कहीं भी रह सकती है, तुझे कोई रोकने वाला नहीं, तुझे कोई टोकने वाला नहीं। क्यों? हम अपने बच्चों के साथ रहते हैं बाहर, हमारे मायके वाले हमारे साथ, ठीक है। और मेरे बच्चे मेरे साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी पल पल की खबर मैं सबको देती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। तेरे तो सिर्फ भूता ने पता होगा तू कहाँ जाती थी, क्या करती थी। वैसे भूतों को तो तेरी सारी सच्चाई पता होगी,
कौन सी बोतल में बंद किए होंगे, निकालू तो क्या। मैं वेट करूंगी तेरे कमेंटों का। मिलते हैं कल। जय राम जी की।